Good morning, Bacho. How are you? Hope you all are fine. Welcome to online classes for mathematics. As you know that we started new topic for class 8, that is square and square roots. And this is a topic which is highly used in calculation, and it is very important topic and very useful in the mathematical calculations. नाम देख ही रहे हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स हैं। तो हम जो है कैलकुलेशन में कई बार किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं या स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आप देखते हैं और समझते हैं, हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन हमारी सीधी कैलकुलेशन में होता है। दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करनी पड़ती हो। और व्हेन द मैटर ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम्स, then we may have to use square and square roots. So it is highly used in every field or in every subject, okay, especially you can say in mathematical calculation. So we have to study this topic very carefully. We have to learn very important things. We shall also discuss important concept, important short tricks which will make this topic very easy in our day-to-day life. ठीक है बच्चों, और अपने चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है शॉर्ट ट्रिक्स। उसमें एक इससे संबंधित मैंने एक वीडियो पहले भी डाल रखी है, आप उस वीडियो पर भी जरूर देखें बच्चे, ठीक है। क्योंकि वो वीडियो मैंने डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस लिए हैं कि हम शॉर्ट ट्रिक्स कैसे यूज़ करें ताकि हम बहुत जल्दी से विद इन सेकेंड्स हम स्क्वायर या स्क्वायर रूट्स निकाल लें। आज और इसके टॉपिक के साथ साथ भी मैं वो सब चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है, कि स्क्वायर रूट निकालने की क्या शॉर्ट ट्रिक है या स्क्वायर निकालने की क्या ट्रिक्स हैं। विद इन सेकेंड्स यू कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ओके। वी शैल डिस्कस दोज ट्रिक्स। For the time being, you can go through that video, but I have already included in my playlist, that is short trick, and my YouTube channel, Real Approach. Okay? ये बच्चों आप ही के लिए है, इसमें कुछ नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग जो हम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, उसके अंतर्गत ये चैनल मैंने बनाया था आप सभी बच्चों के लिए। आप सभी इस पर देखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज तो हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज की जो NCERT की बुक है, टॉपिक जो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, उसकी एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं छोटी छोटी दो एक बातें डिस्कस आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो व्हाट डज स्क्वायर मीन, स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक। आप जानते हैं, यही मेरा स्टाइल है, मैं चीज़ों को जो शब्द होते हैं उसके हिसाब से ही पढ़ाता हूँ। पहले शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। स्क्वायर वर्ड आता है स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं मैंने आज। अब स्क्वायर का मतलब कैसे, मान लीजिए 2 का स्क्वायर लिखना है तो इसे लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। इट इज रिटन इन दिस वे, ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हेन 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 लिखा हुआ है तो इट इज कैलकुलेटेड एज 2 into 2। इफ इट इज रिटन 3 raised to the power of 2, then it is calculated as 3 into 3. It gives 4 and it gives 9. When, तो हम जो समझते हैं इससे वही समझते हैं, when any number is multiplied to itself, it is the value of the square of that number. When 3 is multiplied to 3, then the product becomes square of 3. ये स्क्वायर का मतलब है। स्क्वायर रूट का मतलब भी जानेंगे जब हम उसे पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है भी पूरा स्क्वायर रूट से, ठीक है। अब हम एक और बात डिस्कस करते हैं, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर आएगा 81, और जो 10 भी ले लेते हैं
10 का स्क्वायर आता है 100, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरोस। अब देखिए 1 का स्क्वायर में 1 डिजिट 1 है, 2 के स्क्वायर में 4 ही है, 3 के स्क्वायर में 9 है, 4 के स्क्वायर में 6, 5 के स्क्वायर में 1 डिजिट की आई एम टॉकिंग अबाउट, 6 के स्क्वायर में 6, 7 के स्क्वायर में 9, 8 के स्क्वायर में 4, 9 के स्क्वायर में 1, और जब 10 का स्क्वायर करता है तो 2 जीरो आती है। तो यहाँ से भी हम कंक्लूड करेंगे कुछ इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो अब हम ये देखते हैं 1 से 9 तक की जो नंबर्स हैं हम डिजिट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्वायर्स आए हैं यूनिट प्लेस पर, या ये कहें जो एक सिंगल डिजिट के स्क्वायर हैं, उसमें कौन सी डिजिट नहीं आई है? आप मेरे क्वेश्चन को समझ रहे हैं? I want to know that which digits have not come at the unit place of the squares of these numbers or digits. कौन नहीं आया है? 1 आया है, 2 नहीं आया है, 2 कहीं पे नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 देखिए 3 आया क्या? 3 भी नहीं आया है, 4 आया है क्या? यस आया है, 4 यहाँ पर भी आया है, 5 आया है क्या? यस 5 यहाँ पर भी आया है, 6 भी आया है, 7 आया है क्या? नो 7 भी नहीं, 8 आया है क्या? नो 8 भी नहीं आया, 1 आया है, 2 यहाँ पे लिख दिया हमने, 3 यहाँ पे लिख दिया, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 7 यहाँ पे लिख दिया है, 8 यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि वहाँ नहीं, 9 आया है, यानी कि 4 डिजिट्स जो हैं हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि जब हम यूनिट डिजिट्स का स्क्वायर निकालते हैं या 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं तो 2, 3, 7, 8 उनके यूनिट प्लेस पर नहीं आया है, ठीक है, ये बात यहाँ। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जैसे मान लें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या इसका यूज है। मान लें मैं 14 का स्क्वायर निकालता हूँ, 14 का स्क्वायर हो जाता है बच्चों 6 और 4 8 196 196। अब यहाँ पे देखो 14 का स्क्वायर आया है और यूनिट डिजिट क्या आई है? 6 आई है, इनमें से कोई आएगी? कोई इनमें से नहीं आएगी। अगर आप फाइंड कर रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर तो 2, 3, 7, 8 कैन नेवर बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ से, एंड दिस आई वांट टू शेयर विद यू। समटाइम्स you are asked whether the following numbers are perfect square or if not why। तो सिर्फ हमें क्या देखना है, हमें अगर ये पूछा गया है कि जो फॉलोइंग नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और सिर्फ हमें ये बताना है कि क्यों नहीं हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकते हैं। वी जस्ट हैव टू चेक देयर यूनिट डिजिट्स, हमें उनकी यूनिट डिजिट्स चेक करनी है। इफ देयर यूनिट डिजिट्स इज आइदर ऑफ देम, इनमें से कोई एक उनकी यूनिट डिजिट है तो सिंपली वी कैन से, अगर मान लें मैं लिख देता हूँ 192, क्या ये विदाउट एनी कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन से तो हम पता चल जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन विदाउट एनी कैलकुलेशन इफ आई हैव टू डिटरमाइन वेदर इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट विदाउट एनी कैलकुलेशन, सो आई विल check its unit digit, because I know that 2 cannot be the unit digit of any square, then simply I will say that no, 192 cannot be a perfect square. Why? Because 2 cannot be the unit digit of any square of any number। क्योंकि यहाँ पर हमने ऑब्जर्व, जो इसको बड़े अच्छे से दिमाग में हम सेट करेंगे और इन 4 डिजिट्स को हम अपने दिमाग में याद रखेंगे हमेशा के लिए, ये हमारी बड़ी हेल्प करेगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछे गए हैं, दे देता है कि नीचे वाले बताओ इनमें से फॉलोइंग में से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। हमें चेक नहीं करना विदाउट कैलकुलेशन, बस सिर्फ हम ये यूनिट डिजिट देखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ मैं स्क्वायर्स निकालने की अभी मैं तुम्हारे साथ जो डिस्कस करूँगा, वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं उस शॉर्ट ट्रिक में जो मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, उसे आप जरूर देखेंगे। एक दो मैं यहाँ पर भी शेयर करूँगा आपके साथ, और साथ के साथ जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ेगा आगे हमारी शॉर्ट ट्रिक्स भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं टेंस मतलब 1 से लेकर 9 तक या 10 तक तो कहीं हमें याद रखना है, हमें याद रखना ही है स्क्वायर। उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है,
मैंने 2 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई 2 डिजिट के नंबर के साथ कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स, ये भी मैंने सब आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अदरवाइज आई विल शेयर इट विद यू अगेन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वहाँ से भी हम इसको निकालेंगे। और सम पर्टिकुलर नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारे पास एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक होती हैं या हैं जिनका बिल्कुल देखते ही जो है स्क्वायर आ जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं हमारे साथ। देखो मैं एक डिस्कस करता हूँ आपका, जैसे 11 वाला, 11 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं, कितने हैं, कितने 1 है 11 के अंदर, 2 है, तो 1 2 तक जाएंगे, फिर 1 ऐसे मानने में करता हूँ 1 1 और करेंगे, इससे समझ में आएगा कितने 1 है, 1 2 3, तो 1 2 3, अब डिसेंडिंग 2 1, आंसर 1 1 1 1 स्क्वायर, कितने 1 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1, मैक्सिमम जितने 1 हैं वहां तक हम जाएंगे 1 2 3 4, फिर उसके बाद डिसेंडिंग घटाना शुरू कर देंगे, 4 इज द मैक्सिमम, 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे एक और देखें 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर है 1 2 3 4 5 4 3 2 1, आंसर। लेकिन इसकी बाध्यताएं हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं कि ये सिर्फ 1 के रिपीटेशन वाले जितने भी नंबर होते हैं, जैसे 11 हो गया, 1 1 1 हो गया, 1111 हो गया, एंड सो ऑन, इन सब के लिए नियम लागू होता है, सब के लिए नहीं होता। कि अगर मैं कहूँ कि 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 के स्क्वायर में हम 1 2 ऐसा कुछ कर दें, नो, ऐसा नहीं कर सकते। अब ये याद रखना, और ये याद कैसे रहता है बच्चों, ये याद रहता है प्रैक्टिस से। Whenever you find any number, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, in your calculation, use this method. Again and again you are using this method, then definitely it will be go in your conscious mind and subconscious mind, and it will never go away. Okay, कभी ये आपके दिमाग से नहीं जाएगा, ठीक है। अदरवाइज स्क्वायर निकालने की जो हमारी ट्रेडिशनल एक तरीका है उससे तो हम निकाल ही सकते हैं। अभी मैं और डिस्कस करता हूँ आपके साथ, देखो ये समझ में आया होगा आपके। दूसरा देखिए, अभी सिर्फ हम यहाँ पे स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज। अभी जैसे मान लिया जितने भी 10 से लेकर मान लीजिए 19 तक वाले नंबर हैं, फिलहाल यहाँ तक की बात करें, 10 तक तो हमें याद होता ही है, 10 यानी कि 11 से 19 तक की बात करें स्पेशली अगर, तो उनके लिए ट्रिक बड़ी आसानी से यूज़ हो जाती है, बिल्कुल कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम 21 से और 29 तक की बात करेंगे, ठीक है, छोटी छोटी बातें करेंगे ताकि याद भी हो जाए, और आज हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद मान लिया तुम्हें 11 का तो हमने सीख ही लिया, 11 में डिस्कस नहीं करेंगे, 12 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। इसमें जो हम बात कर रहे हैं 10 से 19 तक, इसमें 10 प्लस हो रहा है, 10 प्लस 1 करते हैं तो 11 आता है, 10 प्लस 2 करते हैं तो 12 आता है, 10 प्लस 3 करते हैं तो 13 आता है। तो मतलब इस तरह के नंबर 19 तक के नंबर को मैं बोलता हूँ, इनका बेस 10 है, ऐसे दिमाग में याद रखना है, ठीक है, डिटेल में हो जाएगा। तो 12 जो नंबर है उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 12 भी उस सीरीज का नंबर है इन विच बेस इज 10, ठीक है। एक ट्रेडिशनल मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ भूल जाते हो तो वो तो भूलोगे ही नहीं, उससे तो आप किसी का भी स्क्वायर निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो 12 का स्क्वायर निकालना सीखते हैं, 12 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 आ गया, 4 आ गया। अब 12 जो है उसमें बेस 10 है, तो 12 प्लस 2 कर देंगे, दैट इज 14, और 14 को यहाँ कर देंगे आंसर। आंसर सिंपल, कोई वक्त लग रहा है, नो। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और फिर 13 में बेस फिर 10 है तो 3 ऐड कर देंगे 16, 169 आंसर, ठीक है बच्चों। ऐसे 14 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 4 जा 16। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, 60 देखो अब तक क्या आ रहा था, 3 3 जा 9 आ रहा था 3 का स्क्वायर करके, सिंगल डिजिट में, लेकिन जैसे ही इसका स्क्वायर करते हैं 4 4 जा 16, तो 16 में 6 लिखा जाएगा और 1 हो जाएगा क्या, ये 1 कैरी हो जाएगा,
ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे 2 डिजिट में आ जाता है हमारी 1 डिजिट का स्क्वायर, तो 1 डिजिट लिखी जाती है और 10 डिजिट क्या आ जाती है, कैरी। जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हम यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड, है ना। अब 14 में क्या करना है, 14 में भी बेस 10 है तो 14 + 4 कर देंगे, दैट इज 18, और 1 हमारा कैरी चला आ रहा है तो 1 हो जाएगा 19, दैट इज 196 आंसर। और बताओ इससे आसान ट्रिक क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। 15 का भी हम बड़े आसानी से जानते हैं, स्क्वायर निकालना है। 15 5 5 जा 25 का 5 लिखा जाएगा, 2 कैरी, और 15 + 5 दैट इज 20 एंड 2 2 2 आंसर। 16 का स्क्वायर निकालना हो, 6 6 जा 36, 3 हमारा कैरी, और 16 + 6 हो जाता है 22, और 3 325 आंसर। 17 का स्क्वायर कई बार हम देखते हैं कुछ है, दिखता कुछ है, ऐसा हो जाता है। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 और 4 कैरी। 17 में फिर 7 ऐड करेंगे, आएगा कितना 24, और 4 आ जाएगा यहाँ से 28 आंसर। ऐसे आप लिख कर देखेंगे बार बार, बड़ी आसानी से हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक में तो आज मैं आपको बस सिर्फ इतना ही बताऊंगा, ताकि दिमाग में सेट भी होती रहे चीज़ें। एक साथ बहुत सारा बता दिया जाता है तो फिर याद नहीं होता। लेकिन हाँ, ये मेरा वादा है कि इसी टॉपिक के ख़त्म होने से पहले यू विल बी नोइंग ऑल द ट्रिक्स फाइंडिंग स्क्वायर। ओके, ठीक। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इसे देखते रहना। सारे ट्रिक्स जितनी भी मैं जानता हूँ स्क्वायर निकालने की, वो सब आप लोगों के पास होंगी। अभी मैंने एक चीज बताई थी, कौन नंबर, कौन डिजिट्स यूनिट डिजिट नहीं हो सकती हैं अगर हम किसी का स्क्वायर निकालते हैं। याद है, मैंने मिटा दिया है वो जानबूझ के। ठीक है, पूछेंगे भी, देखेंगे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का, अगर हम देखें, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन 1 है, 1 का मैं मान लिया, मैं करता हूँ सेकंड पार्ट। 272 है। ये कह रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। क्या हमें इसकी स्क्वायर निकालने की आवश्यकता है इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए? मेरा क्वेश्चन ये है। इसके साथ साथ ये कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उन फॉलोइंग नंबर्स में से मैंने सेकंड पार्ट ले लिया है। एंड आई वांट टू आस्क यू whether we need to find the square to find the unit digits of the square of this number, or without finding the square we can directly find the unit digit of the square of this number. Yes, without any calculation you can determine whether what is the square of the what is the unit digit of the square of this number. कैसे यूनिट डिजिट निकालनी है ना, तो इसका यूनिट डिजिट पकड़ लो आप, क्या है 2 है, और उस यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालो, क्या आएगा 4। दैट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। सो आई कैन से 4 विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272. So you saw that without finding the square, without actually finding the square of 272, we determine the unit digit of the square of 272. Similarly, अगर मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूँ, मैं इसका थर्ड पार्ट ले लिया मैंने, इसमें 799 and I have to find the unit digit of the square of 799. ठीक है, सो मुझे क्या करना चाहिए, इसका इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 9 है। 9 का स्क्वायर मुझे करना चाहिए, क्या आता है 82। अब 81 इज अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो 1 विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। यानी कि मैं कह सकता हूँ सो 1 इज द यूनिट
डिजिट ऑफ 799 स्क्वायर ऑफ 7. सिंपल. मैंने जो आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स का स्क्वायर्स निकलवाया था, और वहाँ पर मैंने ये कहा था कि चेक व्हाट आर द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज यूनिट डिजिट्स, दीज सिंगल यानी कि डिजिट्स यू कैन से, इनका डिजिट्स का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है वो देखो. अभी एक क्वेश्चन और आएगा कि इसमें से कौन स्क्वायर नहीं हो सकता है. ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया. एक हमने मतलब क्या सीखा यहाँ से, हमने एक बात सीखी यहाँ से कि हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर. किसी भी नंबर के स्क्वायर का अगर यूनिट डिजिट निकालना है, we don't need to find the square of that number, simply find the square of the unit digit and get the unit digit of the square of that number. ठीक है, तो ऐसे हमको करना है. अब हम दूसरा करते हैं इसका क्वेश्चन. ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोगों को करने हैं. ठीक है, बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग. मतलब इसमें तो अगर आप एक बार करने लगोगे समझ में आ जाएगा, तो करते ही चले जाओगे. दूसरे क्वेश्चन में कहता है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन. देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसमें ही हम ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है. इसमें जो नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1 0 5 7, सेकेंड में दिया हुआ है. चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. तो बच्चों मैंने इसके सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स लिखे हैं, और इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन व्हाई. मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने निकलवाई थी स्क्वायर्स निकलवाए थे 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं और उनके स्क्वायर निकाले थे हमने, और वी कंक्लूडेड दैट 2 3 7 8 ये 4 नंबर्स, ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकते. तो क्या इनमें से कोई है इसमें? यस, 7 है, 3 है, 8 है, 2 है. तो क्या लिखेंगे आप? These कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर सिंस 2 3 7 8, यही लिख देंगे रीजन सीधा. 2 3 7 8 कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट. रीजन पूछा है ना उसने कि रीजन दो, यही है सबके लिए रीजन. जब हम इसका रीजन लिखेंगे यही लिखेंगे. क्या लिखना है? बस सिर्फ कि 7 2 3 8 हटा देंगे. 7 कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. इस वाले केस में 3 कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. 8 वाले केस में 8 लिख देंगे और 2 वाले केस में 2 लिख देंगे. इज दिस क्लियर? जो हमने पहले ही हमने शुरुआत ही इस बात से की थी. ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाता है. एक क्वेश्चन और करते हैं, इसे लिखें आप. देखिए बच्चे, ये थर्ड क्वेश्चन है एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कैसे? क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. देखिए क्वेश्चन जो है हमने जो अब तक पढ़ा है उसकी एक तरह से टेस्टिंग है. हमने नंबर्स के बारे में 6th क्लास में बहुत सारे नंबर्स हमने पढ़े थे, प्लेइंग विद नंबर्स में भी पढ़ा था, नंबर्स हमने पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऐसे हम नंबर्स का डेवलपमेंट पढ़ते हुए आ रहे हैं. और उसी सीरीज में हमने ये भी पढ़ा है कि व्हाट इज ऑड नंबर एंड व्हाट इज एन इवन नंबर, और कैसे पता चलता है. जैसे मान लिया मैं लिखता हूँ 2 3, कैसा नंबर है? ऑड है. मैं लिखता हूँ 236, कैसा नंबर है? इवन. सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. अब मैं लिखता हूँ कैसा नंबर है? ऑड. इस नंबर्स मैंने लिखे हैं 3 हैं, इन
तीनों नंबर्स में इस नंबर के कौन सा हिस्सा या कौन सी डिजिट हमें बता रही है कि वेदर द गिवन नंबर्स आर ऑड। इनकी यूनिट डिजिट्स 3 से पता चल जा रहा है कि ये ऑड नंबर है, 6 से पता चल रहा है कि ये इवन नंबर है, 7 से पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर है। पूरे नंबर को हम देख भी नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग देयर यूनिट डिजिट्स। हम उनकी यूनिट डिजिट्स देख रहे हैं एंड वी आर डिटरमाइनिंग वेदर दे आर इवन और ऑड, ये इवन है या ऑड है। जस्ट ऑब्जर्विंग, जस्ट विजुअलाइजिंग देयर यूनिट डिजिट्स, we can determine whether the given number is even or odd। अब इसी नॉलेज को मैं यहाँ पर कैसे बनाऊंगा, ये बात सोचनी है, बिकॉज हियर वी हैव टू चेक वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इवन और ऑड। माने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मुझे 4 3 1 इवन है ऑड है इसका नहीं पता करना है, इसका जो स्क्वायर है उसके बारे में पता करना है कि वो इवन होगा या ऑड होगा, इवन है या ऑड है। लेकिन कॉन्सेप्ट इवन और ऑड का तो सेम ही रहेगा, चाहे मैं किसी का स्क्वायर का निकालना हो चाहे क्यूब का निकालना हो, यूनिट डिजिट से पता चल जाता है। अगर मैं इस नंबर की यूनिट डिजिट का पता कर लूं तो आई कैन ऑल्सो डिटरमाइन दैट वेदर द स्क्वायर ऑफ 431 इज इवन और ऑड। तो यूनिट डिजिट कैसे पता चलता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करके देखा था। इसी की यूनिट डिजिट का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 1 आता है, यानी कि 1 विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, यानी कि 431 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 है, और जिसकी यूनिट डिजिट 1 है वो क्या होगा, ऑड होगा। तो इसका मतलब हो गया 431 का स्क्वायर जो है वो कैसा है, ऑड। सिंपल। ऐसे मैं इसका करता हूँ, अगर 2 8 2 6 2 आप लोग करना, इसको स्क्वायर करते हैं तो इसकी जो यूनिट डिजिट है उससे स्क्वायर करना है, वो आएगा 36, और उसका यूनिट डिजिट आती है 6, और 6 कैसा है, ये नंबर कैसा है, इवन है ऑड है, इवन, तो इसका मतलब ये आ जाएगा इवन। ठीक है बच्चों, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उससे हमें पता चल जाता है। अगर वो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो खुद इवन है तो वो नंबर इवन हो जाता है, अगर वो खुद ऑड है, वो डिजिट खुद ऑड है तो वो नंबर भी ऑड हो जाता है। जैसे कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी 6 आएगी, एंड 6 इटसेल्फ इज एन इवन डिजिट, तो ये जो नंबर आने वाला है वो भी इवन होगा। 1 का स्क्वायर 1 यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगी, तो 1 खुद एक ऑड नंबर है, तो इसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 1 आएगी, तो वो नंबर भी ऑड ही होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आज हम यहीं पर अपने आप को रोकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।